और देखिए महापंचायत होने वाली है और सीधा हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं राकेश टिकैत, सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। बहुत स्वागत है राकेश जी आपका एबीपी गंगा पर। सवाल सबसे पहला मेरा आपसे यही है कि कल जो ये महापंचायत होने वाली है, क्या रणनीति इस महापंचायत में तय होंगी, क्योंकि 9 महीने का वक्त बीत चुका है आपके इस आंदोलन को। हाँ, 9-10 महीने हो गए आंदोलन को। कल पंचायत करेंगे और जनता के बीच में जाएंगे। 9-10 महीने आंदोलन को हो गए तो बातचीत करेंगे और फिर पूरे देश में फिर जाएंगे और जनता के बीच में बताएंगे कि आज देश में क्या क्या हो रहा है। जिस कानून के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, जो लड़ाई जारी है हमारी, उस पर सरकार बातचीत को तैयार रही है, उसको वापसी लेने को तैयार रही है। पूरे देश की प्रॉपर्टी बेच रही है सरकारें, ये भी जनता के बीच में बताएंगे। बेरोजगारी का बहुत बुरा आलम है, महंगाई पूर्ण रूप से बढ़ चुकी है। तो ये जो जनता की आवाज है, उस आवाज को जनता के बीच में ही जाकर उठाएंगे। राकेश जी, कहा जा रहा है कि इस बार आर पार की लड़ाई लड़ेगा किसान और इस महापंचायत में ये पूरी तरीके से दिखा दिया जाएगा कि हम बिल्कुल भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। इसको लेकर कोई संदेश इस महापंचायत से दिया जाएगा? पंचायत होगी, बड़ी पंचायत है, लोग आ रहे हैं, सब अपने विचार रखेंगे और कई स्टेट के प्रतिनिधि यहाँ पे आएंगे। साउथ से भी यहाँ पे जो उनका प्रतिनिधि मंडल है साउथ के संगठनों का, वो भी आएगा। संयुक्त मोर्चे के भी यहाँ पे लोग आएंगे और कोई रणनीति इसमें बनेगी, पूरी रूप से रणनीति कि आगे कैसे आंदोलन चले और देश में कहाँ कहाँ और मीटिंगें होगी, तो पूरी रूपरेखा वहाँ पे बनेगी। राकेश जी, इतना लंबा समय हो चुका है जब किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, बैठे हुए हैं धरने पर अपनी मांग को लेकर। सरकार से कई राउंड की बातचीत हुई लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकल पाया। अब आगे हम क्या समझें, क्या निष्कर्ष निकलेगा? ये जो समस्या पैदा हुई है, किसान इस कृषि कानून का समर्थन नहीं कर रहे हैं, वापस लेने की मांग कर रहे हैं और सरकार भी अड़ी हुई है। देखो, सरकार को बात सुननी चाहिए जनता की। अगर सरकार नहीं सुन रही तो आंदोलन को झेल रही है। शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग बैठे हुए हैं, अपना आंदोलन कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से। किसान कर ही क्या सकता है देश में? आंदोलन कर सकता है, अपनी बात कह सकता है और अपनी बात वो कह रहा है। ठीक है, आंदोलन किसान कर रहा है और किसान लगातार आंदोलन पर बैठा भी है। राकेश जी, देखिए ये भी कहा जा रहा है कि ऐसा तो नहीं कि ये आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी कुछ सुगबुगाहट है, कुछ बिगुल फूका जा रहा है किसानों की तरफ से भी? नहीं, हम चुनाव में हम नहीं जा रहे, ना हमारा चुनाव का कोई मतलब है, ना हम चुनाव में जाएंगे। तो इसे सिर्फ पूरी तरीके से किसानों की महापंचायत समझा जाए, कोई राजनीति का रंग इसमें नजर नहीं आएगा, कोई सियासत का रंग नजर नहीं आएगा? राकेश जी, कोई सियासत नहीं, कोई वहां पे पॉलिटिकल आदमी नहीं आएगा, ना कोई सियासत वहां पे है। वहां सिर्फ किसान रहेंगे, संयुक्त मोर्चे के लोग रहेंगे, हमारे खाप पंचायत के लोग रहेंगे, ये लोग वहां पर रहेंगे। राकेश, इतनी बड़ी संख्या में किसान पहुंच रहे हैं, पिछली बार क्या हुआ था, किस तरीके से इस आंदोलन का स्वरूप बिगड़ गया था, इस बार क्या एहतियात बरती जा रही है और किस तरीके से मैनेज किया जाएगा इतने सारे लोगों को? है वहां पे सब लोग हैं, वहां पे वॉलंटियर्स वहां पे लगाए गए हैं और पुलिस प्रशासन की भी जिम्मेदारी है, वो भी उसमें लगाए। बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं, उसको सेक्टरों में बांटने का काम किया है। वॉलंटियर्स वहाँ पे है, हर जगह की पार्किंग की व्यवस्था वहाँ पे करी गई है। सब जगह के लोग जिस साइड से आएंगे उसी साइड में पार्किंग में वहाँ पे गाड़ियाँ रुकेगी, तो सब वॉलंटियर्स हमारे वहाँ पे हर जगह है। और पूर्ण रूप से एहतियाती किस आंदोलन में जो मीटिंग होगी पंचायत, उसमें बरती जा रही है। जो लोग कल मीटिंग में बोलेंगे उनके नाम भी, ज़्यादातर नाम उनके आ चुके हैं। जैसे संयुक्त मोर्चा की तरफ से करीब 22 लोग उसमें होंगे, वे लोग आगे, कुछ लोग और उसमें होंगे। और जो कुछ वहाँ मौके पे लोगों को देखा जाए, किन किन लोगों को बुलवाया जाएगा, ये सारी व्यवस्था वहाँ पे देखी जा रही है। यानी इस बार पूरी तरीके से कोऑर्डिनेशन रहेगा पुलिस प्रशासन का और किसानों के बीच में? बिल्कुल कोऑर्डिनेशन है पुलिस प्रशासन का और किसानों का, उनकी पूरी कमेटी बनी हुई है और पूरा कोऑर्डिनेशन के साथ में पूरा मिलकर पूरा काम हम कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है राकेश टिकैत जी, इस महापंचायत पर देखिए सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और हर कोई इस महापंचायत को सुनना चाहता है, देखना चाहता है। क्या सीधा संदेश किसान कल देने वाला है देश की सरकार को? देखो, देश की सरकार को यह है कि हम पूरे देश में जाएंगे। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी,
जो सरकारें कर्मकांड कर रही है, उन इशू को लेकर पूरे देश भर में हम जाएंगे, पूरे देश भर में पंचायतें करेंगे। सरकार या तो बात करें, ना किसी ने राइट दिया कि सरकार देश की प्रॉपर्टी को बेचेगी, सरकारें बड़े बड़े संस्थानों को बेचेगी, किसी ने राइट नहीं दिया। किसी ने राइट नहीं दिया कि आप श्रम कानून को बदलाव करोगे, किसी ने राइट नहीं दिया कि आप रेलवे को बेचोगे, आप जो जितनी भी बड़ी हमारे संस्थाएं हैं आप उसको बेचने का काम कर रहे हैं। हमने बार बार कहा कि 3 काले कानून खराब हैं। मंडी में आमदनी अगर कम होगी तो आप कह रहे हैं कि मंडी को अब जमीनें बेचोगे आप। मंडी की जो करोड़ों रुपए की जमीनें हैं एक जिले में, कई सौ करोड़ रुपए की, हजारों करोड़ रुपए की जमीन है, आप खाली जमीन को बेचने का काम करोगे? ये किसी ने परमिशन नहीं दी, ये देश की प्रॉपर्टी है, आप देश की प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकते। आपने जब अपने घोषणा पत्र में कहा, ये नहीं कहा था कि हम देश की जमीन को बेचोगे। कोशिश की जा रही है, किसानों को बरगलाया जा रहा है। कृषि कानून में ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, हमारे पास में पूरा वो है, आप दिखा देना। मैं आपके चैनल पे अभी व्हाट्सएप नंबर दो, मैं अभी आपके पेज पर भेज देता हूं। अगर मंडी की जमीन को बेचने का काम इन्होंने ना करा हो, उनके लिए ऑक्शन ना निकाल हो, उनकी मीटिंगें ना होगी हो, और ये कहा कि जिस मंडी की आमदनी कम है उसको हम जमीन बेचेंगे, उसमें इंडस्ट्रीज लगेगी। रेलवे की जमीन ये नहीं छोड़ रहे, मंडी की जमीन ये नहीं छोड़ रहे, विभाग ये नहीं छोड़ रहे। सब मतलब देश ऐसा थोड़ा है कि सेल फॉर इंडिया का बोर्ड देश में लग चुका हो। ये देश की जनता की प्रॉपर्टी है, इसको किसी भी सूरत में नहीं बिकने देंगे। 3 काले कानून आए हैं, इससे देश बर्बाद होगा, किसान बर्बाद होगा, देश का जो आम कंज्यूमर है वो महंगाई की मार से उस पर पड़ेगी। जिस तरह से महंगाई पड़ रही, महंगाई कहाँ जा रही है, पेट्रोल गैस कहाँ जा रहा है ये? तो क्या किसी को देश में बोलने की आजादी नहीं है? ठीक है, देखिए राकेश टिकैत जी, ये लगातार बातें आपकी तरफ से कही भी जा रही हैं और लगातार सरकार की तरफ से भी बातचीत हुई, कई दौर की बातचीत हुई, बेनतीजा निकली। अब ये बताइए, आने वाले समय में क्या कोई रास्ता निकलेगा? समझे कि क्या कोई संशोधन की गुंजाइश है, या पूरी तरीके से जब ये कानून वापस होंगे तभी किसान मानेगा, तभी ये धरना खत्म होगा? बातचीत भारत सरकार बैठ के करे बंद कमरे में। कोई उनको सलाह देनी है तो बंद कमरे में दे। कंडीशनल सलाह भारत सरकार देगी तो नहीं मानी जाएगी। वो ये कहती हैं कि हम कानून वापसी नहीं लेंगे और आप बातचीत कर लो। ना देश का किसान कमजोर है, ना देश का व्यापारी कमजोर है, ना देश का दुकानदार कमजोर है, पूरे उसको आप बर्बाद कर रहे हो। तो ये तो नहीं होगा। कंडीशनल बातचीत, 14 करोड़ नौकरी नौजवानों को देने की बात करी थी। क्या मतलब, क्या कहना चाह रही है सरकार? ऐसी कौन सी कंडीशन किसानों के सामने रख रही है जो किसान नहीं मान रहे हैं, या बात नहीं बन पा रही है दोनों के बीच? सरकार ये कह रही है कि हम कानून वापसी नहीं लेंगे और आप बातचीत के लिए आ जाओ। संशोधन के लिए तो तैयार है किसान, संशोधन करना चाहती है सरकार के। नहीं, पहले कंडीशन लगा दी ना उन्होंने कि हम संशोधन करेंगे, आप बात आ जाओ। जो भी बात होगी मकान के अंदर बातचीत होगी, बाहर कंडीशन लगा के बातचीत नहीं होगी। ना देश का किसान कमजोर है, ना देश का नौजवान कमजोर है। अच्छा, 9 महीने से ज्यादा का वक्त अब इस किसान आंदोलन को बीत रहा है और लगातार किसान धरने पर बैठे हुए हैं। हम देख रहे हैं किस तरीके से आंदोलन किया जा रहा है, और सरकार अगर नहीं मानती है तो अगला स्टेप क्या होगा? कैसे धार दी जाएगी अपने इस आंदोलन को? सरकार मानेगी, भारत सरकार मानेगी, इन कानूनों को वापसी लेगी। आज नहीं लेगी, 2 साल में लेगी, 2 साल में नहीं लेगी, 2024 तक लेगी। ऐसा कैसे होगा कि सरकार वापसी नहीं लेगी? कोई पट्टा लिखवा का ही गया सरकार? इसको भारत सरकार को इस कानून को वापसी लेना पड़ेगा। आज ले ले या आने वाले साल में ले ले। यानी सरकार जब तक वापस नहीं लेगी तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। राकेश जी, ये कह रहे हैं आप? ये आंदोलन चलता रहेगा। देश की आजादी का आंदोलन 90 वर्ष चला। ये किसान की आजादी की लड़ाई है। जमीन जमीर नहीं बिकने देंगे। ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा, जब तक भारत सरकार बातचीत नहीं करेगी।
यह आंदोलन उस छोटे व्यापारी के लिए भी है जो नुक्कड़ पर अपनी दुकान खोलता है और 100 परिवारों को उधार सामान देता है। राकेश जी, लेकिन बातचीत में क्या दिक्कत आ रही है? देखिए, जैसे आप कह रहे हैं कि कंडीशन रखी जा रही है सरकार की तरफ से, लेकिन सरकार तो ये कह रही है ना कि आपको जितनी भी आपत्ति है इस कृषि कानून को लेकर, आप बताइए, बैठकर बातचीत करेंगे और संशोधन निकाल देंगे। नहीं, उन्होंने कानून को लेकर क्यों आगे हैं? इसमें ये बताओ कि कानून में सरकार का क्या फायदा है? क्या कंपनी राज देश में करना चाहते हैं? क्या बगैर मर्जी के देश में कानून आप लेकर आ जाओगे कृषि के? उसमें आपने श्रम कानून लेकर आए, कंडीशन लगा दी कि कोई भी श्रमिक आंदोलन नहीं कर सकता। क्या देश में जो ये कानून है ये व्यापारी को, उनको और जो कर्मचारी है उसको बांधने के कानून लेकर आए? क्या किसान की जमीन को भी बांधना चाहते हैं? क्या देश में किसानों की प्रॉपर्टी पे बड़ी कंपनियों की नजरें लगी हुई है? क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जमीनें छीनने का काम करोगे? जिस किसान पे कर्जा नहीं दिया जाता केसीसी का, आज उसको कह रहे हैं बैंक वाले कि आप दोबारा और ज्यादा कर्जा ले लो। ये पॉलिसी क्या है? देश में हमको भाव चाहिए फसलों का, हमको कर्जा नहीं, भाव चाहिए। लेकिन देश को बर्बाद करने की पॉलिसी है। फसलों का भाव तो देने को तैयार है, एमएसपी पर भी रजामंदी देने को तैयार हो गई है सरकार। कह रही है कि हम लिख कर दे देंगे। बातचीत जो हुई थी आपकी कई राउंड की, उसमें यहाँ तक तो बात पहुंची थी ना राकेश जी, कि हम एमएसपी पर लिख कर देने को तैयार हैं, लेकिन फिर भी किसानों से बातचीत नहीं बन पा रही है। नहीं, वो गलत जानकारी देते हैं। जब हमारा 3 कानूनों पे बातचीत नहीं बनी तो हमने कहा कि इनको छोड़ के आप आगे एमएसपी पे बात कर लो। तो भारत सरकार के स्पष्ट अधिकारियों का ये था, जो उनके मंत्री थे, कि जब तक 3 कानून पर बातचीत नहीं होगी हम अगले मुद्दे पे बातचीत नहीं करेंगे। एमएसपी पे वो कोई बातचीत करने को तैयार नहीं है। एमएसपी पे बहुत बड़ा घपला है। किसानों की फसलें सस्ते रेट पे खरीदी जाती है और महंगे रेट पे किसानों की फसलों को एमएसपी पे बेचा जाता है। इनके जो बड़े व्यापारी हैं, जो बड़ी कंपनियां हैं, वो सस्ते में खरीद के और महंगे में एमएसपी पे फसलें बेचता है। किसान की फसलें 20 से 25% बिकती है और व्यापारी की फसलें 80% एमएसपी पे बिकती है। चलिए ठीक है राकेश जी, देखिए देखने वाली बात है कि आगे क्या रंग ये किसान आंदोलन लेता है, क्योंकि अब प्रदेश में चुनाव भी होने वाले हैं और किस तरीके से कल महापंचायत होती है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी गंगा।